भगवान का एक अनोखा भक्त, नाम था माधव दास। माधव दास के साथ में जो भी रहता था, जो भी उनका मित्र होता था, वह क्योंकि गरीब था तो गरीबों का कोई सहारा तो होता नहीं है, तो वह कोई भी मित्र होता था तो उसको छोड़ के चला जाता था। और फिर से यदि कोई मित्र बना और उसको पता लग गया माधव दास तो किसी काम का नहीं है, इससे कोई भी स्वार्थ सिद्ध नहीं होने वाला है, कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होने वाला है, यदि मित्रता होगी तो हमको कुछ देना ही पड़ेगा, मिलेगा तो है नहीं, तो क्या फ़ायदा ऐसी मित्रता से। तो माधव दास को यही चिंता रहती थी कि मेरा कोई मित्र ही नहीं है, ऐसा कोई नहीं जो मेरा हाथ थामे और छोड़ करके ना जाए। हाथ थामे तो जिंदगी भर के लिए कभी भी छोड़कर ना जाए। इस बात से बहुत रहता था दुखी। उसकी पत्नी भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी, भगवान श्री हरि नारायण। तो उसकी पत्नी बोली, एक ऐसा तुम्हारा मित्र बन सकता है, ऐसा है जो मित्र बनाता है तो किसी को वह बना लिया मित्र तो कभी भी छोड़ता नहीं है। एक बार बना लिया, हाथ पकड़ लिया तो समझो बना लिया, फिर छोड़ने का कोई समय ही नहीं है। अनंत काल तक यदि वह हाथ पकड़ता है तो छोड़ता नहीं है। यह कहानी है भगवान श्री जगन्नाथ की। चार धाम में भगवान श्री जगन्नाथ धाम एक मुख्य धाम माना जाता है। यहाँ पर भगवान भोजन प्राप्त करते हैं, स्नान करते हैं। भगवान बद्रीनाथ धाम में वस्त्र बदलते हैं, द्वारिकानाथ धाम में। उसके बाद में भोजन ग्रहण करते हैं श्री जगन्नाथ धाम में। उसके बाद शयन करने के लिए जाते हैं रामेश्वरम। चार धाम हमारे संतगण बताते हैं। तो उनकी पत्नी बोलती है माधव दास की, तुम जाओ जगन्नाथ धाम, क्योंकि जगत के नाथ वही है, तो तुम्हारे भी अवश्य तुम्हारा भी हाथ वही थामेंगे। और यदि एक बार हाथ थाम लिए फिर तुम्हारी चिंता मिट जाएगी, तुम्हारे सारे कष्ट हर लेंगे। जगत के नाथ हैं तो तुम्हारे भी नाथ हो जाएंगे। तो बहुत ही बच्चे वाला जो विचारधारा होता है ना, एकदम बच्चे भगवान का रूप होते हैं, वैसा ही कुछ विचार था। बहुत ही शुद्ध पवित्र विचार था माधव दास जी का। तो माधव दास जी कहते हैं, क्या वह सच में मेरा हाथ थाम लेंगे? क्या मैं उनको अपना मित्र बना सकता हूँ और वो फिर कभी नहीं छोड़ेंगे? तो उनकी पत्नी बोल देती है, हाँ निश्चय ही। कुछ भी कार्य होता है उसके पीछे भगवान की प्रेरणा रहती है, भगवान का ही सोच रहता है, भगवान का ही विचार रहता है। क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं कि श्रोतस् श्रोतम चक्षुर चक्षु केन स्तम पतत प्रेषितम मनः। किसकी इच्छा से यह मन चलायमान है? तो मन की जो शक्ति है, मन भी जिसके शक्ति से शक्तिमान होता है, जिसके प्रकाश से प्रकाशमान होता है, वह भगवान श्री जगन्नाथ जी हैं। उन्हीं की इच्छा से मन भी चलता है। यदि उनकी स्त्री ने बोला है कि जगन्नाथ धाम जाओ, वहाँ पर भगवान जगन्नाथ आपका हाथ जरूर थामेंगे और आपके मित्र जरूर बनेंगे। मैं तो यही कहती हूँ कि अब से ही आप भगवान जगन्नाथ को अपना मित्र मानना प्रारंभ कर लो। सच्चा मित्र भगवान श्री जगन्नाथ। माधव दास जी कहते हैं, भगवान श्री जगन्नाथ आज से हमारे मित्र हो गए, तो अब मैं मित्र से मिलने के लिए जाऊंगा। तो माधव दास पैदल चलते 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 बहुत दूर की यात्रा तय करने के बाद
पहुंच गए श्री जगन्नाथ धाम। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय। भगवान नारायण कहते हैं नारद जी से कि हमारे 4 धाम है और 4 धाम अनंत काल से है, अलौकिक है, इसकी रचना नहीं हुई है, अलौकिक धाम है। बद्रीनाथ, द्वारिका, जगन्नाथ, रामेश्वरम, यह अनंत काल से अलौकिक है, परंतु समय समय पर भक्तों के लिए, उनकी मुक्ति के लिए, उनके कल्याण के लिए हमारे किसी परम भक्त के द्वारा हम इसको लौकिक निर्माण कर देते हैं, जिससे जन साधारण को यह दृष्टिगोचर हो सके और मुक्ति का मार्ग भी खुल सके, उनका भी कल्याण हो सके। यह सब कुछ हम अपने भक्तों के कल्याण के लिए ही लीला करते हैं। तो माधवदास जी पहुंच गए। पहुंच करके बैठते हैं और ढूंढते हैं मेरे प्रभु कहाँ है, जगन्नाथ भगवान कहाँ है, क्या यही भगवान जगन्नाथ का मंदिर है? तो वहां से एक आदमी कहते हैं हाँ यही है जगन्नाथ भगवान, जाओ दर्शन कर लो और प्रसाद ग्रहण कर लेना। यहाँ पर भगवान जगन्नाथ का प्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ता है और अनंत काल से सारे भक्तों के लिए पर्याप्त प्रसाद मिलता है। अब माधवदास जी बहुत दूर से चल करके आए थे, थक गए थे, प्यासे भी थे, तो जा करके दर्शन करते हैं। क्या देखते हैं, माधवदास जी के तो हाथ ही नहीं है, अर्थात अपूर्ण माधवदास जी, मेरा हाथ कैसे थामेंगे, ये कौन से भगवान है, इनके तो हाथ ही नहीं है, मेरा हाथ कैसे थामेंगे, ये मेरे मित्र नहीं हो सकते हैं, ये भगवान जगन्नाथ हो ही नहीं सकते हैं। मन में शंका आ गई। भगवान जगन्नाथ में भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा रानी और दाऊ, तीनों की मूर्ति है अपूर्ण। यह देख करके भगवान के परम भक्त माधवदास जी बहुत चिंतित हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं मानने को तैयार नहीं, ये मेरे जगन्नाथ नहीं हो सकते हैं, ये मेरा हाथ कैसे थाम सकते हैं, इनके खुद के हाथ नहीं है तो हाथ क्या थामेंगे। दर्शन नहीं करते हैं। वहाँ का पुजारी बुलाता है, अरे रुको माधवदास, रुको माधवदास, यही भगवान है, भगवान के बारे में अश्रद्धा नहीं करनी चाहिए, तुम भूल कर रहे हो, घनघोर पाप कर रहे हो। परंतु माधवदास जी तो भगवान के भक्त होते हैं, बहुत ही, जब तक दिल से नहीं मान लेते तब तक दिमाग से भी नहीं मानते हैं, दिखावा नहीं करते हैं, बहुत ही बच्चों का स्वभाव था, हृदय पवित्र था। जब दिल नहीं मानता है तो भगवान के सामने विनती भी नहीं किए, हाथ भी नहीं जोड़े, पैर भी नहीं पकड़े, चरण स्पर्श भी नहीं किए, दौड़ के आ गए मंदिर के बाहर, बैठ गए एक चबूतरे पर और चिंतित हो गए। सोचने लगे, मेरी पत्नी तो बोली थी, माधवदास जी सोच रहे हैं मन में, मेरी पत्नी तो बोली थी कि जगन्नाथ मेरा हाथ थामेंगे, अब यदि वे खुद नहीं आते हैं मेरा हाथ थामने के लिए, तब से मैं इस चबूतरे से हिलूंगा नहीं, कहीं जाऊंगा नहीं, और मैं अन्न और जल का त्याग करता हूँ। भगवान जगन्नाथ ही अब आकर के मेरा हाथ थामेंगे, क्योंकि मेरी पत्नी कभी भी असत्य नहीं बोलती है। इतना ही बड़ी श्रद्धा होनी चाहिए। यहाँ पर तो कोई गुरु है, गुरु मंत्र भी देता है और कुछ नियम बताता है, तो कलयुगी प्राणी वह भी मानने को तैयार नहीं होते हैं। सुबह 4 बजे उठना चाहिए तो उठेंगे आराम से, 9 बजे 10 बजे। क्या क्या नहीं खाना चाहिए, तामसिक राजसिक नहीं खाना चाहिए, तो कोई परहेज नहीं कर सकता है। और यहाँ पर माधवदास जी एक बच्चे की तरह अड़ गए, जैसे एक बच्चा अपने माता अपने पिता से अड़ता है कि माता जी आप अपने हाथ से खाना खिलाओगी तभी मैं खाऊंगा, नहीं तो मैं खाने वाला नहीं हूँ।
माता जी क्या करती है, आकर के खिलाती है। पहले बहाने बनाती है, पहले किसी और को बोलेंगी मैं थोड़ा दूसरे काम में व्यस्त हूँ, तो किसी और को बोलेंगी जाओ मनाओ और खिला दो। यदि वाह तत्पर रहा नहीं, मैं माता जी के हाथ से ही खाने वाला हूँ, अन्यथा मैं खाऊंगा नहीं, चाहे मुझे जो भी हो जाए। तो अंत में माता जी आकर के ही खिलाती है अपने बच्चे को और प्यार लाड़ भी करती हैं। ऐसी कुछ अवस्था हो गई। भक्त माधव दास जी की वह निश्चय करके बैठ गया कि मेरे मित्र प्रभु नहीं, मेरे मित्र आएंगे और मेरा हाथ थामेंगे। यह एक आश्चर्यजनक घटना थी। दाऊ और सुभद्रा जी बहुत ही आश्चर्य भरी निगाहों से अपने कान्हा को देख रहे हैं। यह आपका कैसा भक्त है प्रभु कि आपके पास आ करके भी आपका दर्शन ही नहीं कर पाया और आप से दूर चला गया, जा करके बैठा है और इतना दूर से आया है, उसको भूख भी लगी है, प्यास भी लगी है, परंतु यह एक निश्चय करके बैठ गया है कि अब जगन्नाथ भगवान ही आएंगे, मुझे खिलाएंगे तभी मैं खाऊंगा। तो दाऊ अपने आप से ही सोचते हैं कि चलो जा करके मैं खिलाता हूँ, नहीं तो भूखा रहेगा, भगवान का भक्त है। तो दाऊ एक ग्वाले का रूप बनाते हैं और आते हैं माधव दास भक्त को कुछ खिलाने के लिए। अरे माधव दास जी के पास आकर के बोलते हैं लगता है आप बहुत भूखे हो। माधव दास जी बोलते हैं आपको कैसे पता मैं भूखा हूँ कि क्या हूँ, मुझे छोड़ दो अकेला, मैं मेरे मित्र का इंतजार कर रहा हूँ। तो दाऊ भगवान बोलते हैं आप यहाँ पर जगन्नाथ धाम में कोई भी भूखा नहीं रहता है और आप भूखे प्रतीत हो रहे हैं, आपके हाव भाव से लग रहा है, आपकी स्थिति देख करके लग रहा है। अब सूख गया था चेहरा, एकदम आंखें धंस गई थी, थकेला चेहरा हो गया था एकदम से। चेहरा देख करके कोई भी अनुमान लगा सकता है। ये लो प्रसाद ग्रहण कीजिए भगवान जगन्नाथ का और जल पीजिए। देख करके माधव दास जी को भूख लगी ही थी, अंदर से बहुत तीव्र इच्छा हुई कि चलो खा लिया जाए, परंतु फिर निश्चय जो किए थे भक्त ध्रुव की तरह कि भगवान जगन्नाथ ही आएंगे तभी मैं खाऊंगा, माधव दास जी कहते हैं दाऊ जी से। दाऊ जी कहते हैं कि एक ग्वाले के भेष में कि जो कुछ भी होता है जगन्नाथ भगवान की इच्छा से ही होता है, ऐसा समझ लो कि भगवान जगन्नाथ ने मुझको स्वयं भेजा है, अब तो खा लीजिए, प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। माधव दास जी कहते हैं नहीं आप कुछ भी बोलो, मैं खाना नहीं खाऊंगा। जगन्नाथ भगवान की लीला अपरंपार है, ये कैसे मेरा हाथ थाम सकते हैं, ये तो खुद ही अपूर्ण हैं। तो दाऊ बैठ जाते हैं पास में, बोलते हैं इसके पीछे एक कहानी है, ये अपूर्ण नहीं है पूर्ण। भगवान कभी अपूर्ण हो ही नहीं सकते हैं। भगवान तो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान ऐसे पूर्ण हैं कि उनसे एक बूंद अगर निकाल लिया जाए तो वह बूंद भी पूर्ण ही है। तो माधव दास जी कहते हैं भगवान जगन्नाथ की कहानी सुनाओ, क्या कहानी है। तो वह कहानी सुनाते हैं कि एक बार क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण की समस्त पत्नियां 16,108 माता यशोदा से कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण की कहानी सुनाइए, बचपन में कैसे थे उनका सुना है हमने, बहुत नटखट थे और बहुत ही लोग उनको प्यार भी करते थे और सबकी मटकियाँ भी तोड़ते थे। उनके प्रेम की लीला सुनाइए, आप प्रेम भरी कहानी सुनाइए, हम लोग वह प्रेम की कहानी सुनना चाहते हैं। बचपन में कैसे थे और क्या करते थे, कैसे सारे लोगों के आंखों के तारे थे। तो यशोदा रानी कहती हैं कि मैं नहीं सुना सकती हूँ, मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं है। अरे भाई भगवान के बारे में कोई कहानी सुनाएगा, वही माता यशोदा तो स्वयं स्थित हो जाएंगी, समाधि लग जाएगी। जा करके रोहड़ी से सुन लो। तो रोहड़ी माता कहानी सुनाती हैं 16,108
पत्नियों को, परंतु कहती हैं मैं कहानी सुनाना प्रारंभ कर रही हूँ, परंतु कृष्ण ना आ जाए, क्योंकि कृष्ण यदि आ गया तो उसको याद आ गई वृंदावन धाम की, मथुरा की, तो वह या द्वारिका छोड़ करके वृंदावन धाम चला जाएगा। क्योंकि यह कहानी ही ऐसी है, प्रेम की कहानी है, भक्ति की कहानी है, उनकी लीलाओं की कहानी है। तो उनकी बहन सुभद्रा बोलती है ठीक है मैं खड़ी रहूंगी रास्ते में मैं खड़ी रहूंगी मार्ग पर, गेट पर, और किसी को आने नहीं दूंगी। मैं बता दूंगी भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं, तो आप रुक जाना, इसमें क्या बड़ी बात है। परंतु अब तीव्र इच्छा हो रही है, मेरे भी मन में भी इच्छा है, तो आप कहानी सुनाइए। तो रोहिणी माता कहानी सुनाना प्रारंभ करती हैं। यह बात फैल जाती है समस्त ब्रह्मांड में। नारद जी खड़े हो जाते हैं, ब्रह्मा जी खड़े हो जाते हैं, महादेव समाधि छोड़ करके, आंखें खोल करके पृथ्वी की तरफ निहारने लगते हैं और मानो कहानी सुनने के लिए तत्पर हो गए हैं। एक बार फिर से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा मानो प्रारंभ हो गई हो। समस्त देवतागण खड़े हो गए कहानी सुनने के लिए, भगवान श्री कृष्ण की लीला की कहानी, वह भी उनकी माता के द्वारा, बहुत ही मधुर। तो सुनाती है माता जी कैसे पैदा हुए, उसके बाद में कितनी सारी आपदाएं आए, कितने राक्षसों का भगवान ने वध किया है। पूतना, चिड़ावर्त, अघासुर, बघासुर, व्योमासुर, द्वावा अग्नि, कालिया नाग का कैसा संहार किया। उसके बाद में कालिया नाग के फड़पर पे नृत्य किए। उसके बाद कैसे गोपिकाओं के वस्त्र चुरा लेते थे, और 9 लाख गाय होने के बावजूद भी जब तक वह किन्हीं कम से कम 10-12 घर के यहाँ से मक्खन चोरी ना करके खा ले, मटकी फोड़ के ना खा ले, तब तक उनका पेट नहीं भरता था। भूखे ही रहते थे, लगते थे जैसे अतृप्त हैं। इसी बहाने सारे गोपिकाओं के घर में जा करके दर्शन देते थे, और गोपिकाएं उलाहना के बहाने माता यशोदा के घर पे आ करके उलाहना कम देती थी, ढूंढती ज़्यादा थी निगाहें, भगवान नीलमणि कहाँ हैं। बहुत समय तक उलाहना देती रहती थी, अरे तुम्हारा लाला तो यहाँ आता है, वहाँ आता है, मेरा एक मटका तोड़ता है, अब खुद तो खाता है, अपने ग्वाल बालों मित्रों को भी खिला देता है, और यही नहीं बंदरों को बुलाकर खिला देता है, जानवरों को, पंछियों को बुला करके खिला देता है। अरे खाना तो ठीक है, मटका क्यों फोड़ देता है, उत्पात मचा के रखा हुआ है। ऐसे ही वर्णन करते जाती है, और श्री लाला को निगाहों से देखती रहती थी। उसको देखने से निगाहें भरती ही नहीं थी, आत्मा तृप्त होती ही नहीं थी। और मन में उलाहना दे रही है, मन में भावना यह है कि कल फिर से आना, और तुम्हारे लिए मैं माखन बना के रखूंगी, और मटका तोड़ के जाना, कल फिर से आना लाला, तुमको मिश्री और माखन पसंद है, अलग से तुम्हारे लिए माखन बना करके रख दूंगी। भाव यह है, और भगवान श्री कृष्ण मन में ही भाव जान करके तथास्तु ऐसा ही होगा। उनकी लीला का प्रारंभ हुआ। उसके बाद में श्री राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण का प्रेम प्रसंग महारानी रोहिणी ने वर्णन करना प्रारंभ किया, मानो पूरी सृष्टि स्थित हो गई हो, समय चक्र ही रुक गया हो, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी तो एक ही है। भगवान श्री कृष्ण के हृदय में प्रेम का भाव मूर्तिमान हो गया, तो वह मूर्तिमान स्वरूप का नाम है श्री राधा रानी। बोलो राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। कहानी सुनते सुनते बहन सुभद्रा स्थित हो गई, मानो समाधि लग गई। अब सुभद्रा रानी को भाव ही नहीं रहा कि मुझे क्या देखना है, मैं क्यों यहाँ पर खड़ी हूँ। एक अवस्था में पड़ गई, खड़ी की खड़ी। और भगवान श्री कृष्ण के कानों में जब वृंदावन धाम की लीलाओं का वर्णन सुनाई दिया, तो वह भी चल करके सुभद्रा रानी के पास आकर के खड़े हो गए। उनके बाईं तरफ
सुभद्रा रानी बीच में, और जब भगवान श्री कृष्ण आए तो दाऊ भी आकर के उनके दाहिनी तरफ, सुभद्रा रानी के दाहिनी तरफ खड़े हो गए। भगवान श्री कृष्ण उनके दाहिनी तरफ बहन सुभद्रा और उनके दाहिनी तरफ दाऊ भैया खड़े हो गए। मानो समाधि लग गई और प्रेम प्रसंग इतना उमड़ा कि भगवान श्री कृष्ण पिघलने लगे, दाऊ पिघलने लगे और रानी बहन सुभद्रा पिघल रहे, जैसे एक पत्थर पिघलता है, पत्थर भी पिघल गया। और जैसे एक बर्फ ले लो, रख दो, धीरे 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 पिघल जाता है, बर्फ का पत्थर हो, उसी प्रकार से हाथ पैर पिघल गया और भगवान श्री कृष्ण हो गए अपूर्ण, और साथ ही साथ बहन सुभद्रा और दाऊ भी हो गए अपूर्ण। यह देख करके नारद जी डर गए, अरे यह क्या हो रहा है, ये कौन सी लीला है। नारद जी आकर के बोले नारायण नारायण जोर से, तो सबकी समाधि भंग हुई, कथा विश्राम हुआ। और क्या देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण तो अपूर्ण है, ये कैसी लीला है प्रभु, नारद जी पूछते हैं। भगवान बताते हैं कि कोई भी कार्य बिना किसी कारण के नहीं होता है। अब से यहाँ पर ऐसी ही मूर्ति बनेगी, भगवान जगन्नाथ की मूर्ति, जो अपूर्ण मानी जाएगी। और यह मेरे वृंदावन धाम का प्रतीक होगी, मेरे प्रेम का प्रतीक होगी कि प्रेम में इतनी शक्ति थी। और वह हाथ किस काम का, जो हाथ हमारी गोपिकाओं का हाथ नहीं थाम सका, उनके बुलाने पर हमारा पैर वृंदावन धाम नहीं आ सका, वह पैर किस काम का। इसलिए इसको अपूर्ण ही रहने दो। अब यह एक ऐसी ही अवस्था बनेगी जगन्नाथ धाम की, और बहुत ही प्रसिद्ध होगा। जो भी इसका दर्शन करेगा उसकी सारी मनोकामना तो पूर्ण होगी ही, और उसको मुक्ति अवश्य मिल जाएगी। तो ये थी भगवान जगन्नाथ धाम की कहानी, जो कि दाऊ बता रहे हैं भक्त माधव दास की। माधव दास जी सुनकर के बहुत ही गदगद हो गए, आनंदित हो गए।